बड़े होना एक जर्नी है जो नए और एक्साइटिंग अनुभवों से भरी है। ये वो टाइम है जब दुनिया आपके सामने खुलना शुरू होती है, आपको अनगिनत पॉसिबिलिटीज दिखाती है। इस पीरियड के दौरान खासकर 12 से 25 साल की उम्र के बीच आपकी बॉडी और माइंड में बड़े चेंजेस आते हैं। ये हार्मोन्स से होते हैं जो आपके अंदर छोटे मैसेंजर की तरह होते हैं। वे आपको ऐसी चीजें फील करा सकते हैं जो आपने पहले कभी फील नहीं की। आपको किसी की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो सकता है, एक पावरफुल अट्रैक्शन जो पूरी तरह से ओवरवेलमिंग लगता है। यह फीलिंग आपके थॉट्स को घेर सकती है, जिससे आपको अपनी पढ़ाई या दूसरे इंपॉर्टेंट कामों पर कंसंट्रेट करना मुश्किल हो सकता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप इस एक्सपीरियंस में अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों यंग लोग बिल्कुल यही सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन ह्यूमन बायोलॉजी का एक नेचुरल पार्ट है। ये एक साइन है कि आप बड़े हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। हालांकि सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज नेचुरल है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करने देना चाहिए। इसे एक पावरफुल रिवर की तरह समझो। एक रिवर ब्यूटीफुल और लाइफ गिविंग हो सकती है, लेकिन अगर उसे स्ट्रॉन्ग बैंक्स से गाइड नहीं किया जाता है तो वह ओवरफ्लो हो सकती है और बहुत नुकसान कर सकती है। आपकी फीलिंग्स उस रिवर की तरह हैं और आपके गोल्स वो बैंक्स हैं जो उसे डायरेक्शन देते हैं। कई यंग लोगों के लिए चैलेंज ये है कि इन पावरफुल नई इमोशंस को कैसे मैनेज करें बिना अपने सपनों से नजर हटाए। ऐसा लग सकता है कि आपको एक साथ दो अलग अलग डायरेक्शंस में खींचा जा रहा है। आपका एक पार्ट एक ग्रेट फ्यूचर बनाने, अपनी एम्बिशन को अचीव करने और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने पर फोकस करना चाहता है। दूसरा पार्ट अट्रैक्शन की इस नई फीलिंग से पूरी तरह से अट्रैक्ट है, अपना सारा टाइम और एनर्जी उस एक पर्सन पर खर्च करना चाहता है। यह इनर कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल हो सकता है, जिससे आप अनश्योर हो जाते हैं कि कौन सा पार्ट चुने। ये आपकी लाइफ का एक क्रिटिकल मोमेंट है। आप अभी जो चॉइस करते हैं उनका आपके फ्यूचर पर लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है। ये रुकने, रिफ्लेक्ट करने और गहराई से सोचने का टाइम है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। क्या आप पासिंग फीलिंग्स से डिफाइन की गई लाइफ चाहते हैं या आप पर्पस और अचीवमेंट की फाउंडेशन पर बनी लाइफ चाहते हैं। ये समझना कि ये फीलिंग्स हार्मोन्स का एक खेल है। जैसा कि प्राचीन आर्षि चाणक्य ने एक बार कहा था, पहला स्टेप है। यह आपको सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ देखने में हेल्प करता है। यह आपको इमोशन की इंटेंसिटी से पीछे हटने और एक कॉन्शियस चॉइस करने की परमिशन देता है कि आप अपनी कीमती एनर्जी को कहां डायरेक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको हिस्ट्री से एक पावरफुल स्टोरी बताता हूँ। ये एक यंग मैन चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बुद्धिमान टीचर आचार्य चाणक्य के बारे में है। चंद्रगुप्त का एक बहुत बड़ा सपना था। उनका गोल छोटा नहीं था। उनका एम पूरे इंडिया को यूनाइट करना और अखंड भारत का एम्पायर बनना था। चाणक्य उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्हें स्ट्रेटजी, पॉलिटिक्स और एक ग्रेट रूलर बनने के लिए रिक्वायर्ड डिसिप्लिन सिखा रहे थे। वह अपना सारा नॉलेज इस यंग लड़के में डाल रहे थे, उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने के लिए तैयार कर रहे थे। ये एक ऐसा टास्क था जिसके लिए यंग स्टूडेंट से पूरी और अटूट फोकस की रिक्वायरमेंट थी। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक चेंज देखा। जो लड़का कभी शार्प और फोकस्ड था, वह अब डिस्ट्रैक्टेड था। उसका माइंड सबक के दौरान कहीं और लगता था। वह अक्सर ख्यालों में खोया रहता था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहती थी। बुद्धिमान टीचर ने तुरंत कारण समझ लिया। चंद्रगुप्त एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। वह उसकी ब्यूटी और चार्म से अट्रैक्ट था और यह नई फीलिंग उसका ध्यान खींच रही थी। एम्पायर बनने का उसका बड़ा सपना धीरे धीरे लड़की का अफेक्शन जीतने की छोटी और ज्यादा इमीडिएट डिजायर से रिप्लेस हो रहा था। चाणक्य जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन गुस्से या पनिशमेंट से नहीं। वह चंद्रगुप्त के पास एक दोस्त की तरह काइंडनेस से गए। वह अपने स्टूडेंट के साथ बैठे और उन्हें उसकी फीलिंग्स का नेचर समझाया। मेरे प्यारे चंद्रगुप्त, उन्होंने कहा, जो तुम फील कर रहे हो वह एक सिंपल बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है। यह हार्मोन्स का एक खेल है जिसका हर यंग पर्सन एक्सपीरियंस करता है। ये तुम्हें अभी स्पेशल और यूनिक लगता है, लेकिन यह एक कॉमन डिस्ट्रैक्शन है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह समझने में हेल्प किया कि यह फीलिंग उसकी ग्रेटनेस के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल थी। उन्होंने उसे अपनी एम्बिशन की ग्रेविटी को समझाया। चाणक्य के शब्द बहुत गहरे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि एक अनऑर्डिनरी पर्सन के लिए अनऑर्डिनरी गोल्स के साथ
ऐसा अट्रैक्शन लाइफ का एक हार्मलेस पार्ट हो सकता है, लेकिन एक ऐसे पर्सन के लिए जिसे एम पेयर बनना है, लाखों लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन के लिए ऐसे अटैचमेंट एक फेटल वीकनेस हो सकते हैं। वे एक पर्सन को इनसिक्योर बनाते हैं, उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं और उन्हें अपनी ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चंद्रगुप्त को चुनना था एक अट्रैक्शन का फ्लीटिंग प्लेजर या एक एम्पायर की लास्टिंग लेगेसी। उसे यह डिसाइड करना था कि उसकी पर्सनल डिजायर उसकी लाइफ के पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं। चंद्रगुप्त की कहानी से मिला सबक आज आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। आप भी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ते पर आपकी सबसे बड़ी एम्बिशन को पूरा करना है, एक सफल डॉक्टर बनना, एक इनोवेटिव इंजीनियर, एक फेमस आर्टिस्ट या अपने फील्ड में एक लीडर बनना। इस रास्ते पर कड़ी मेहनत, सैक्रिफाइस और लगभग एक ही फोकस की जरूरत होती है। इसमें आपको अपना टाइम, एनर्जी और इमोशंस, अपनी स्किल्स और नॉलेज को बनाने में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। यह एक लेगेसी बनाने का रास्ता है, कुछ ऐसा वाकई रिमार्केबल अचीव करना जो आपकी लाइफ को डिफाइन करेगा और दुनिया में एक मीनिंगफुल तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरे रास्ते पर अट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स का पावरफुल अट्रैक्शन है। यह रास्ता तुरंत इमोशनल सेटिस्फेक्शन और कनेक्शन देता है। ये बहुत अच्छा और एक्साइटिंग लग सकता है, जिससे आपको देखा और वैल्यू किया हुआ महसूस होता है। हालांकि जैसा कि चाणक्य ने चेतावनी दी थी, अगर आप इस रास्ते को बहुत जल्दी या बहुत इंटेंसिटी के साथ फॉलो करते हैं तो यह आपकी एम्बिशन को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। आपका गोल मैं एक ग्रेट करियर बनाना चाहता हूँ से बदलकर मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ हो सकता है। आपका सपना आपके जीवन के लिए एक विशाल विजन से सिकुड़कर किसी और पर एक छोटा तीव्र फोकस बन जाता है, जिससे आपकी खुशी उन पर निर्भर हो जाती है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता इस दुविधा के दिल तक जाती है। उन्होंने फेमसली कहा था, ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं, कामुकता से बड़ी कोई समस्या नहीं और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ये एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन उनका पॉइंट एक हाई एम वाले व्यक्ति के लिए प्रायोरिटीज के बारे में है। ग्रेटनेस के लिए कोशिश करने वाले एक यंग पर्सन के लिए सीखने और कुछ परमानेंट अचीव करने की खुशी एक फ्लीटिंग अट्रैक्शन के टेम्पररी हाई से कहीं ज्यादा फुलफिलिंग है। उन्होंने शारीरिक आकर्षण को एक दुश्मन के रूप में देखा, क्योंकि इसमें आपके मन को जीतने और आपको अपने असली पर्पस को भुलाने की शक्ति होती है। इसलिए आपको एक कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। अगर आपका गोल एक एवरेज लाइफ जीना है, शायद एक सिंपल जॉब पाना और सेटल होना, तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर आपके अंदर एक आग है, अपनी लाइफ के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की एक जलती हुई डिजायर है, तो आपको अपने फोकस को बहुत मजबूती से गार्ड करना होगा। आपको इन फीलिंग्स को उनके असली रूप में पहचानना होगा, एक नेचुरल लेकिन पोटेंशियली डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स। आपको खुद से ये कहने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यह सही समय नहीं है, मेरे सपने बड़े हैं, मेरा पर्पस अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चॉइस आपके कैरेक्टर की असली परीक्षा है। तो आप इन चैलेंजिंग पानी से कैसे निकल सकते हैं और अपने रास्ते पर कैसे बने रह सकते हैं? पहला स्टेप है अपने गोल्स के बारे में पूरी क्लैरिटी रखना। उन्हें लिखो, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो, अपने सपनों को इतना बड़ा और अपने दिमाग में इतना विविड बना लो कि उनमें किसी और चीज के लिए कम जगह बचे। जब आपका क्यों स्ट्रांग होगा तो आपको कैसे मिल जाएगा। अपने लिए एक डिसिप्लिन रूटीन बनाओ, पढ़ाई के लिए, एक्सरसाइज के लिए, हॉबीज के लिए और रेस्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करो। एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ एक फोकस्ड लाइफ होती है। जब आपके दिन का एक क्लियर पर्पस होता है तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने वाली जगहों पर भटकने की कम पॉसिबिलिटी होती है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपकी एम्बिशन को सपोर्ट करते हैं। आपके दोस्त या तो आपको ऊपर उठा सकते हैं या आपको नीचे खींच सकते हैं। ऐसे दोस्त चुनो जो अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं, जो आइडियाज और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, न कि सिर्फ दूसरे लोगों या फ्लीटिंग अट्रैक्शन के बारे में। एक मेंटर ढूंढो, कोई बड़ा और समझदार जो आपको गाइड कर सके, ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गाइड किया था। किसी ऐसे पर्सन से बात करना जिसने पहले ही उस रास्ते पर चला है जिस पर आप चल रहे हैं, इनवैल्यूएबल पर्सपेक्टिव और स्ट्रेंथ दे सकता है। याद रखो, आपका एनवायरनमेंट और आपकी कंपनी आपके माइंड को शेप करती है। चाणक्य ने माता पिता और मेंटोर्स के लिए भी टाइमलेस सलाह दी थी कि एक बच्चे को ग्रेटनेस के लिए कैसे तैयार किया जाए।
उन्होंने कहा था, 1 से 5 साल की उम्र तक उन्हें प्यार से नहलाओ, 6 से 15 साल की उम्र तक उन्हें सख्त डिसिप्लिन में रखो, लेकिन एक बार जब वे 16 साल के हो जाएं, तो आपको उनके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये वो उम्र है जब एक यंग पर्सन को गाइडेंस की जरूरत होती है, कमांड्स की नहीं। माता पिता को एक ओपन एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां उनके बच्चे इन कंफ्यूजिंग फीलिंग्स पर बिना किसी डर के बात कर सकें। एक दोस्त बनकर एक माता पिता चाणक्य की तरह ही ज्ञान दे सकते हैं, अपने बच्चे को अपने फ्यूचर के लिए सही चॉइस करने के लिए गाइड कर सकते हैं। आखिरकार अपने दिमाग को कंट्रोल करने और अपनी डेस्टिनी को शेप देने की पावर आपके अंदर है। चंद्रगुप्त ने अपने टीचर की बात सुनी, अपना सपना चुना और हिस्ट्री के सबसे महान एम्पायरर्स में से एक बन गए। आपके पास भी वह चॉइस है। पहचानो कि अट्रैक्शन की फीलिंग्स नॉर्मल हैं, लेकिन उन्हें अपनी यूनिवर्स का सेंटर मत बनने दो। उस पावरफुल एनर्जी को अपनी पढ़ाई, अपनी स्किल्स और अपनी एम्बिशन में लगाओ। आज एक टेम्परेरी प्लेजर का सैक्रिफाइस कल अचीवमेंट और फुलफिलमेंट की लाइफ टाइम में बदल जाएगा। अपना सपना चुनो, ग्रेटनेस चुनो। अगर आपकी उंगली ने अभी तक वो लाइक बटन हिट नहीं किया है तो आप सारी एक्शन मिस कर रहे हैं। सीरियसली ऐसा मत होने देना। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट करने का मतलब है कि मुझे आप जैसे ऑनेसम लोगों से सुनने को मिलता है। और सब्सक्राइब करना, वो आपका ऑनल एक्सेस पास है ताकि आप कभी कुछ मिस न करें। तो आगे बढ़ो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। क्रू को ज्वाइन करो और चलो इस चैनल को साथ मिलकर और भी बेहतर बनाते हैं।